हमारे घर के सामने एक लड़की किराए पर रहा करती थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं उसे रोज़ छत पे देखा करता था। मैं उसे अपनी बैल्कनी से हमेशा उसे देखता रहता था। वक्त बीतता रहा, मैं उसे इशारे किया करता था, पर वो उनको इग्नोर किया करती थी। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई और वो मेरी हिदायत के लिए मुझे देखने के लिए आई। और मुझे वो देखने के लिए जब आई तो मुझे लगा कि वो भी मुझे पसंद करती है और मुझसे प्यार करती है। मैं खुश हो गया और मैं दूसरे दिन जब छत पर पहुंचा तो उसने मुझसे इशारों इशारों में मेरे से पूछा, अब तबीयत कैसी है? तो मैंने बोला सब ठीक। ऐसे ही वक्त बीतता रहा। मैंने अपना नंबर कागज़ पे लिपेट के उसकी छत पर फेंक दिया। उसने उसको उठाया और उस नंबर पर कॉल की। हम दोनों की बात होने लगी। मैंने उसे सीधा बोल दिया कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं एक तलाकशुदा लड़की हूँ और बल्कि तलाकशुदा लड़की से तो कोई शादी भी नहीं करता, और ऊपर से मेरे 2 बच्चे हैं। तो मैं बोला मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उस पे ज़ोर जमा कर इस चीज़ को कहा। उसने कहा हम बस एक सिर्फ़ दोस्त रह सकते हैं। उसने कहा अगर तुम शादी की बात दोबारा करोगे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। ऐसे ही वक्त बीतता रहा, हम बात करते रहे। तो ऐसे ही मैसेज पे उसने बताया कि आज अम्मी अब्बू घर पर नहीं हैं। तो मैं उसके घर के सामने पहुंच गया और मैं 2 घंटे तक मैंने उससे दरवाज़ा खोलने की ज़िद की। मैं उसके घर के आगे खड़ा रहा और मैंने गेट खुलवाने की ज़िद की। उसने गेट ना खोला। मैंने भी कह दिया कि अगर गेट ना खोलोगे तो मैं यहाँ पूरी रात बैठा रहूँगा। उसने 2 घंटे के बाद गेट खोल दिया और मैं अंदर दाखिल हो गया। वो एकदम सहमी हुई थी और डरी हुई थी, और वो डर यकीन में बदल गया। किसी ने मुझे उसके घर में दाखिल होते हुए देख लिया और उसने पूरे मोहल्ले में सब में बता दिया। पूरे मोहल्ले वाले उसके घर पर आकर टूट पड़े। उसमें मेरे फैमिली वाले भी थे, तो उनको सब रोल मचाने लगे। मैं छुप गया और मुझे आके ढूंढ लिया। मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे बहुत नालते दी, मुझे बहुत सुनाया, मुझे बहुत जलील किया, पर मैंने भी कह दिया मैं शादी सिर्फ उसी से करूँगा, वरना मैं जहर खा के मर जाऊँगा। और सुबह सुबह मेरे फैमिली वाले भी शादी के लिए राज़ी हो गए और सुबह सुबह पंचायत बैठ गई और उस लड़की के घर से कोई नहीं आया। मुझे पता चला कि उस लड़की ने जहर खा लिया है। और मैं जब वहाँ तक पहुँचता, उस वक्त तक उसका इंतकाल हो चुका था। मैं ये सोचता हूँ कि मैं वो ज़िद ना करता तो आज वो मेरे साथ होती। आज 8 साल बीत गए हैं और आज भी मैं और किसी के बारे में नहीं सोचता। मेरी वजह से किसी की जान गई है।